नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, जो अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि सभी के लिए ज्योतिष समझना आसान हो जाए। आज की चर्चा का विषय है गुरु गोचर प्रभाव के बारे में जानेंगे कि गुरु का गोचर 1 मई 2024 को वृषभ राशि में होने जा रहा है। अभी फिलहाल गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर का प्रभाव धनु लग्न से लेकर मीन लग्न तक क्या होने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले के लग्नों की बात हो चुकी है। आज धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न की बात होगी। आप सभी के सामने ये 4 लग्नों के चार्ट बने हुए हैं। ये धनु लग्न है, मीन लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न। ये धनु लग्न के चार्ट के अकॉर्डिंग गुरु अपनी मेष राशि से निकलकर छठे घर के अंदर, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इस घर के अंदर विराजमान होने जा रहे हैं 1 मई 2024 को। इसका किस तरह का प्रभाव धनु लग्न वालों को देखने को मिलेगा? गुरु वृषभ राशि छठे घर के अंदर विराजमान होने जा रहे हैं और धनु लग्न के अंदर गुरु लग्नेश है। लग्न भाव के स्वामी ग्रह 9 नंबर लिखा हुआ है। लग्न भाव के स्वामी ग्रह गुरु है और धनु लग्न के चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। लग्नेश एवं सुखेश होकर गुरु छठे घर में विराजमान होने जा रहे हैं। लग्नेश का मतलब व्यक्तित्व, चतुर्थ भाव सुख का भाव। जिस घर से हम जनता के भाव को भी समझते हैं, जनता के ऊपर किस तरह का प्रभाव जातक का रहने वाला है, इसको समझने के लिए भी चतुर्थ भाव को देखते हैं। सुख की स्थिति किस तरह की रहने वाली है, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग गुरु छठे घर में जब विराजमान हो रहे हैं, तो छठा जो घर है, छठा घर का संबंध लग्न से होने जा रहा है। छठा घर का संबंध चतुर्थ भाव से होने जा रहा है। जो छठा घर होता है, षष्ठम हाउस, वो कोर्ट कचहरी का होता है, छोटे मोटे रोग का होता है, ऋण का होता है, जन सेवा का भी होता है। मतलब जातक का मन जन सेवा के प्रति आकर्षित हो सकता है। छोटे मोटे रोग से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिस रोगों को गुरु रिप्रेजेंट करते हैं, खासकर जैसे पेट से संबंधित समस्याएं होने की स्थिति हो सकती है। इसलिए जो भी धनु लग्न के जातक हैं, उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में थोड़ी नकारात्मकता देखने को भी मिल सकता है। और ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि अगर गुरु यहाँ पर आ रहे हैं, तो जातक का किसी तरह का कोर्ट कचहरी से संबंधित काम रुका हुआ हो, किसी तरह का उलझन बना हुआ हो, तो उस उलझन को निकलने की स्थिति भी इस पीरियड में बन सकता है। गुरु वृषभ राशि में अगले 1 साल तक रहने वाले हैं और गुरु यहाँ पर बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कर्म भाव को देख रहे हैं। कर्म भाव को देख रहे हैं मतलब जातक का कर्म छठे घर से संबंधित होने वाला है। जातक जन सेवा के प्रति आकर्षित होकर जन सेवा में अपनी भूमिका दे सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों से जुड़कर काम कर सकता है। हॉस्पिटल से संबंधित कार्यों से जुड़कर काम कर सकता है। 7वीं दृष्टि गुरु की द्वादश भाव पर पड़ रही है। जातक अध्यात्म के प्रति आकर्षित हो सकता है, अध्यात्म के प्रति रुचि रख सकता है और थोड़ा सा चतुर्थ भाव का संबंध द्वादश भाव से होने जा रहा है। तो द्वादश भाव विदेश का भी भाव होता है। जातक विदेश जाने के प्रति आकर्षित हो सकता है घूमने के ही कारण, लेकिन जातक की इच्छा होगी कि मैं विदेश एक बार जाऊं और हो सकता है कि उसका एक बार विदेश का आवागमन हो इस गोचर के समय में।
साथ में गुरु छठे घर में बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर ये धन भाव है, तो धन भाव को देख रहे हैं और धन भाव के अंदर गुरु की नीच राशि बन रही है। मतलब जातक अपने ज्ञान का, अपने आध्यात्मिक ज्ञान का और अपने छठे घर से जुड़े हुए जन सेवा से जुड़कर काम करने का जो नज़रिया है उसको नकारात्मक तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है धन को बढ़ाने के उद्देश्य से। गुरु का दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ना यह बताता है कि जातक अपने कुटुंब से किसी तरह का स्वार्थ के कारण अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, मतलब जो वाणी है जातक की थोड़ी सी प्रभावशाली बनने की संभावना है और लोगों को अपने वाणी से आकर्षित करके उसका दुरुपयोग करने की स्थिति भी बन सकती है। थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है जातक के लिए ठीक नहीं है और लग्नेश का अपनी नीच राशि में दृष्टि डालना भी कहीं ना कहीं उस घर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इस प्रभाव से बचने के लिए जातक को लग्नेश को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, जिससे गुरु के जो भी नकारात्मक प्रभाव है उससे जातक बच सके। इसके बाद बात करते हैं मकर लग्न के चार्ट के अंदर गुरु पंचम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। पंचम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं और मकर लग्न के अंदर गुरु की भूमिका द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। द्वादश भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है और पराक्रम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है। द्वादश भाव एवं पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह होकर गुरु पंचम भाव में विराजमान होने जा रहा है। मतलब जातक का संबंध, पंचम भाव का संबंध द्वादश भाव से हो रहा है और पंचम भाव का संबंध पराक्रम भाव से हो रहा है। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं, यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक संभावना इस तरह की बन रही है कि जातक का गुरु का संबंध पंचम भाव से बनना यह बता रहा है कि जातक का शिक्षा प्राप्त करने के प्रति आकर्षण बढ़ने वाला है। जातक शिक्षा के क्षेत्र में इस समय, इस गोचर के दौरान वो बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करने के प्रति आकर्षित होगा और अपना समय देगा और ज्ञान को अर्जित भी करेगा। कोई जातक शिक्षा से संबंधित किसी तरह का अड़चन आ रहा होगा तो इस बिटवीन ये जो समय है, इस दौरान जातक को वो सभी अड़चनों से छुटकारा मिलने की स्थिति बनेगी और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की स्थिति बनने वाली है। द्वादश भाव से संबंध होना, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति जातक आकर्षित हो सकता है। विदेश से संबंधित दुनिया के बाकी सारे जो देश है उन सभी देशों में किस तरह का ज्योग्राफी है, उस तरह के किस तरह का उनका ट्रेडिशन है, कल्चर है, ओवरऑल कंप्लीट उस देश के बारे में, मतलब अपने देश को छोड़कर विदेशी धरती के बारे में जानने को लेकर जातक आकर्षित होने वाला है और उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला है। जातक का जो पराक्रम होगा वो इसी ज्ञान को प्राप्त करने में अपना समय गुजारने वाला होगा। इस गोचर के दौरान जातक ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति अपना पराक्रम दिखाने वाला होगा। हालांकि यह पराक्रम अच्छा ही होगा क्योंकि द्वादश भाव का संबंध हो रहा है, तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि जातक द्वादश भाव से संबंधित क्षेत्रों से जुड़कर धन को प्राप्त करने के प्रति आकर्षित हो सकता है और धन को प्राप्त भी कर सकता है। जैसे पंचम भाव पर बैठकर गुरु अपनी पंचम दृष्टि से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नवम भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को, मतलब इस ज्ञान के कारण जातक के भाग्य में वृद्धि भी हो सकती है। और गुरु 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं,
यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है एकादश भाव को, तो जातक को इस ज्ञान से लाभ होने की संभावना है और विदेश से जुड़ करके लाभ होने की संभावना है। नवम दृष्टि गुरु की लग्न भाव पर पड़ रही है, मतलब जातक के व्यक्तित्व में गुरु के प्रभाव से एक आकर्षण पैदा होगा, जिससे वो जो भी बात बोलेगा लोगों को उसके प्रति विश्वास की भावना जागेगी। आध्यात्मिक ज्ञान में विशेष अपनी पकड़ बनाकर रखने की कोशिश करने वाला जातक होगा। उसकी बस ये थोड़ा सा इसका नकारात्मक प्रभाव यह होता है कि जातक गुरु का नौवीं दृष्टि जो है लग्न भाव पर पड़ रही है, मतलब जातक के व्यक्तित्व के ऊपर लांछन लगने की संभावना है इस ज्ञान को प्राप्त करके दुरुपयोग होने के कारण। अगले लग्न की बात करते हैं, कुंभ लग्न का। कुंभ लग्न के चार्ट के अंदर गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। गुरु कुंभ लग्न के चार्ट के अंदर एकादश भाव के स्वामी ग्रह होकर एवं धन भाव के स्वामी ग्रह होकर चतुर्थ भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। लग्न भाव एकादश भाव एवं धन भाव, धनेश एवं लाभेश होकर गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। इसका मतलब चतुर्थ भाव का संबंध एकादश भाव से और चतुर्थ भाव का संबंध धन भाव से होने जा रहा है। चतुर्थ धन भाव और एकादश भाव एक साथ एक दूसरे से किसी तरह का संबंध बनाने जा रहे हैं इस गोचर के दौरान। तो इसका क्या प्रभाव होगा? इसका यह प्रभाव होगा कि जातक अपने धन का उपयोग अपने ऊपर कर सकता है, अपने लग्जरी लाइफ के ऊपर कर सकता है और जनता को आकर्षित करने के लिए कर सकता है। गुरु का चतुर्थ भाव में आना, चतुर्थ भाव माता का भाव है, जनता का भाव है, सुख का भाव है, मतलब इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि की संभावना बनेगी। गुरु का माता के साथ संबंध और मधुर होने की संभावना बनेगी और लग्जरी लाइफ उसकी बढ़ने वाली है। जनता के ऊपर उसका जो प्रभाव होगा वो बढ़ने वाला होगा। लाभ मिलने की संभावना है। अगर गुरु के क्षेत्रों से जुड़कर जातक कोई भी कार्य करेगा तो उसको लाभ मिलने की संभावना बनेगी। लाभ भाव का सीधा संबंध गुरु से है, लाभेश है गुरु और चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं, मतलब जातक जो भी लाभ प्राप्त करेगा और उस लाभ का उपयोग वो अपने जीवन को लग्जरी बनाने में करने वाला है। गुरु धनेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं और चतुर्थ भाव में बैठना गुरु का, यहाँ से गुरु की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर, 5वीं दृष्टि पहली दूसरी तीसरी चौथी और 5वीं अष्टम भाव पर पड़ने जा रही है। मतलब गुरु का अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों पर आकर्षण बढ़ने की संभावना है। अष्टम भाव गुण ज्ञान का भाव है, इनोवेशन का है, ज्योतिष का है, शेयर मार्केट का है। इन सभी तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जातक लालायित होगा और वो प्राप्त भी करेगा, उसका उपयोग भी धन को प्राप्त करने के लिए करेगा और उस धन को प्राप्त करके अपने लाइफ को लग्जरी बनाने की कोशिश करेगा। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, मतलब जातक का जो कर्म होने वाला है गुरु के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होने वाला है। 9वीं दृष्टि गुरु की द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव अध्यात्म का, द्वादश भाव विदेश का, मतलब जातक का कहीं ना कहीं झुकाव विदेश के प्रति भी होने वाला है और उस विदेशी धरती से संबंध बनाकर धन में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश जातक करने वाला है। अपना जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को बढ़ाने के प्रति भी, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के प्रति भी जातक का आकर्षण बढ़ने वाला है। धन भाव का संबंध हो रहा है द्वादश भाव से, मतलब जातक अपने धन को खर्च करने वाला है। जातक का जो धन होगा उसमें कमी आने की स्थिति बन सकती है क्योंकि धन भाव का संबंध द्वादश भाव से हो रहा है और कमी का कारण सिर्फ लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए वो अपने धन का उपयोग करेगा और जिसमें जो जमा धन है उसमें कमी आ सकती है। लाभ तो प्राप्त करेगा लेकिन उस लाभ का पूरा उपयोग चतुर्थ भाव से अपने सुख को बढ़ाने में करने वाला है। दिखावे की स्थिति भी बनेगी इन बिटवीन। बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के चार्ट के अकॉर्डिंग गुरु लग्नेश है। मीन लग्न के चार्ट के अकॉर्डिंग गुरु कर्म भाव के स्वामी ग्रह है। लग्नेश एवं कर्म भाव के स्वामी ग्रह होकर गुरु पराक्रम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं,
मतलब जातक बहुत ही पराक्रमी होने वाला है। लग्नेश का पराक्रम भाव से संबंध होना बता रहा है कि जातक बहुत ही पराक्रमी होने वाला है। अपना जो पूरा समय है वो पराक्रम पर देने वाला है। और कर्म भाव से सीधा संबंध पराक्रम भाव का, मतलब जातक जो है कि बहुत ही कर्म के प्रति पंक्चुअल हो जाएगा, डेडिकेटेड हो जाएगा, दृढ़ संकल्पित हो जाएगा और पूरा अपना समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति देने वाला होगा और आकर्षित होगा। डेडिकेटेड आप बोल सकते हैं, दृढ़ संकल्पित होगा। जो भी उसने अपने जीवन में लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्पित होने की संभावना है। इसके साथ साथ गुरु यहाँ से बैठकर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, सप्तम भाव पर उनकी पांचवी दृष्टि है और नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और नवम दृष्टि एकादश भाव पर। सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि बताती है कि जातक का जीवन साथी से जो संबंध होगा और ज़्यादा मधुर होने की स्थिति होगी। जीवन साथी के ऊपर उनका प्रभाव बढ़ने वाला है, पार्टनरशिप में वृद्धि होने वाली है। नवम भाव पर दृष्टि जातक के भाग्य में बढ़ोतरी करने का काम करने वाला है। कर्म का सीधा संबंध भाग्य से होना, मतलब जातक जितना कर्म करेगा उतना ज़्यादा उसको अपने भाग्य में वृद्धि देखने को मिलने वाला है। नवी दृष्टि लाभ भाव पर होना, मतलब जातक जितना ज़्यादा कर्म करेगा उतना ज़्यादा भाग्य में वृद्धि होगी और उतना ही ज़्यादा लाभ में वृद्धि होगी। ये एक बहुत ही संयोग है, एक इस तरह का संयोग कि कर्मेश होकर गुरु दृष्टि डाल रहे हैं भाग्य भाव पर और साथ में एकादश भाव पर। मतलब जातक जितना कर्म करेगा उतना भाग्य में वृद्धि होगी और उतना ही लाभ में वृद्धि होने वाली है। इसको हम इस गोचर का प्रभाव आप ये मान सकते हैं कि इन 4 लग्नों पर बहुत अच्छा नहीं कह सकते, एक सामान्य प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु कभी भी एक विशेष तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं बाकी सारे ग्रहों की तरह। और ऐसे भी धनु लग्न में अच्छा प्रभाव इसमें देखने को मिल सकता है और कुंभ लग्न में भी ठीक ठाक प्रभाव देखने को मिलेगा। कर्मेश हैं गुरु मीन लग्न में और वो पराक्रम भाव पे से संबंध बना रहे हैं, तो मीन लग्न में इसको हम अच्छा प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। इन चारों लग्नों में मीन लग्न एवं धनु लग्न के ऊपर एक अच्छा प्रभाव माना जा सकता है। इसी के साथ ये गुरु के गोचर का जो सीरीज था वो समाप्त होता है। फिर अगले ग्रह के गोचर की बात अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।